तो चलिए 2026 के रहस्यमयी ब्रह्मांड में झांकते हैं। देखिए, ये कोई आम साल नहीं है। अंक ज्योतिष की माने तो ये साल सूर्य का है, मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो आइए समझते हैं कि इसका हमारी दुनिया और हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। हम सब 2025 से बाहर आ रहे हैं, जो मंगल का साल था। काफी उथल-पुथल भरा है ना। पर अब 2026 एक उम्मीद की किरण बनकर आ रहा है। अंक ज्योतिष के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक नई सुबह, एक नए दशक की शुरुआत। अब इस पूरी भविष्यवाणी के पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल सा है, पर उतना ही पावरफुल भी। 2026 के सारे अंकों को जोड़ें तो बनता है नंबर 1, जो सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरे साल का थीम सेट कर रहा है, एक नई एनर्जी और नई जान की ओर एक बदलाव। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले बड़ी तस्वीर को समझेंगे, फिर पैसे और बाजार की बात करेंगे, और आखिर में जानेंगे कि ये सब आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर क्या मायने रखता है। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं। हाँ, 2026 एक नई शुरुआत का वादा तो करता है, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि सूर्य की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। मतलब ये साल रोमांचक होने के साथ साथ काफी चैलेंजिंग भी रहेगा, एक गर्म और उग्र साल। अच्छा, अब जब हम साल की वाइब समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। इस साल का अंक ज्योतिष इशारा कर रहा है कि बाजार में काफी हलचल रहेगी, मौके भी होंगे और जोखिम भी। भाग्य का पहिया या व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कॉन्सेप्ट इस साल के आर्थिक माहौल को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। इसका मतलब है कि किस्मत बहुत तेजी से बदल सकती है। समझदार इन्वेस्टर्स के लिए तो मौके बनेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बहुत संभल कर रहना होगा। तो यहाँ एक नजर डालते हैं कि कौन सी चीजें चमकेंगी। सोना इस साल का सितारा है, इससे वर्ष की धातु कहा जा रहा है। तांबे में भी जबरदस्त पोटेंशियल दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर चांदी में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जो शायद 2027 की तैयारी के लिए एक अच्छा खरीदारी का मौका बन जाए। तो सवाल ये है कि पैसा जा कहाँ रहा है? सिर्फ सोना चांदी से हटकर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो सूर्य के प्रभाव में खूब फलने फूलने वाली हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स स्पॉटलाइट में रहेंगे। जाहिर सी बात है, एनर्जी और टेक्नोलॉजी सबसे आगे हैं। वो सारे सेक्टर जो इनोवेशन और भविष्य से जुड़े हैं, उन पर सबका ध्यान रहेगा। खासकर सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी, जो सीधे सीधे सूर्य की थीम से जुड़े हैं। यही बदलाव रियल एस्टेट में भी दिख रहा है। अब लोग बनी बनाई प्रॉपर्टी से ज्यादा जमीन में दिलचस्पी दिखाएंगे। साथ ही भारत के टियर 2 शहर जैसे नागपुर, जयपुर और लखनऊ में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। और हाँ, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी एक नई जान आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो हमने बड़ी तस्वीर तो देख ली। अब इसे थोड़ा पर्सनल बनाते हैं। चलिए जानते हैं कि 2026 में आपका पर्सनल नंबर आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। अगर आपका पर्सनल नंबर 1 है, तो बस तैयार हो जाइए। 2026 की ऊर्जा आपके नंबर से पूरी तरह मेल खाती है। ये साल लीडरशिप और नई शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट है। जिनका नंबर 2 है, उनके लिए अगले 2 साल तरक्की भरे हैं। बस चैलेंज ये रहेगा कि आपको प्रैक्टिकल बने रहना है और अपने मूड स्विंग्स और आलस पर काबू रखना है। क्या आप काफी एम्बिशियस महसूस कर रहे हैं? अगर आपका नंबर 3 है, तो ये आपके चमकने का समय है। अपनी सारी एनर्जी कड़ी मेहनत में लगाइए, बस ईगो को थोड़ा साइड में रखिएगा, तो पैसों की तरक्की पक्की है। नंबर 4 वालों के लिए सलाह है कि वो भविष्य के लिए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने पर फोकस करें। पर्सनल लाइफ में रिश्तों के लिए ये अच्छा समय है, लेकिन हाँ, कुछ भी बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी होगा। नंबर 5 वालों को प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवल और नई शुरुआत के मौके मिल सकते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी ओवरथिंकिंग से बचना और समझदारी से लॉन्ग टर्म फैसले लेना। जिनका नंबर 6 है, उन्हें प्रैक्टिकल मामलों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। मनी मैनेजमेंट एक चैलेंज रहेगा, इसलिए फिटनेस और इंश्योरेंस जैसी चीजों को प्रायोरिटी देना समझदारी होगी। नंबर 7 वालों के लिए साल का कीवर्ड है बैलेंस। अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल दुनिया के बीच सही संतुलन बनाने से नए कामों में नाम और शोहरत दोनों मिल सकते हैं। नंबर 8 वालों के लिए मंत्र है 3 Ds: डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। रियल एस्टेट में अच्छे मौके मिल सकते हैं और जुलाई के बाद अचानक कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है। और आखिर में नंबर 9 वाले, आपके लिए सबसे जरूरी है अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना और खुद को प्रोडक्टिव कामों में लगाए रखना। फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, पर हाँ, गाड़ी चलाते समय सावधानी जरूर बरतें।
चलिए, अब आखिर में कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हम सभी के लिए हैं, चाहे हमारा नंबर कोई भी हो। हम सब 2026 की इस गर्म और उग्र एनर्जी का सामना करने वाले हैं, तो यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो सबको हेल्दी और बैलेंस्ड रहने में मदद करेंगी। देखिए, सूर्य का असर हमारी हेल्थ पर सीधा पड़ता है, इसलिए इस साल गर्मी से बचना, खूब पानी पीना और इमोशनल बैलेंस बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी होगा। डिहाइड्रेशन और स्किन एलर्जी से खास तौर पर सावधान रहें। और इससे पहले कि हम इसे खत्म करें, इस पूरे विश्लेषण से एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प टिप है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ करते हैं और शायद इसमें हमारे पूरे साल को संवारने की ताकत छुपी है। तो सबसे जरूरी बात यह है, साल को हमेशा पूरा लिखें। 2026 ऐसा माना जाता है कि ये छोटा सा काम आपको सूर्य की प्रोग्रेसिव एनर्जी से जोड़ता है, जबकि सिर्फ 26 लिखने से शनि की धीमी ऊर्जा आकर्षित हो सकती है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ऐसे और कौन से छोटे छोटे बदलाव हैं जो हमारे आने वाले रास्ते को बेहतर बना सकते हैं। सोचिएगा जरूर।